Hello guys and welcome back to yet another video from अंशिका मार्केटिंग। और दिस टाइम हम लोग लेकर आए हैं आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वेरियस मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। किस तरीके से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं हमारे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को। कुछ इसमें मेथड्स होते हैं एंड आई हैव गॉट अ सेट ऑफ 10 मेथड्स मैंने आपके लिए छांट कर लाई हूँ मैं, जिसके बेसिस पर आप ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं बेस्ड ऑन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी एंड इट विल बी ऑफ हेल्प टू यू। और मैं इस वीडियो में अगर आप आए हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले आई वुड रिकमेंड कि आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पार्ट 1 को रेफर करें और उससे भी पहले आप डिफरेंशिएशन की वीडियो देखें, क्योंकि अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आते होंगे तो आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट 1 अच्छे से समझ पाएंगे। और जब आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट 1 यानी कि जो भी फॉर्मूले यूज्ड होते हैं, उस वीडियो में मैंने आपको 20 फॉर्मूले बता रखे हैं सो एज टू सॉल्व इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, तो उस बेसिस पर आप इस वीडियो में मूव ऑन कर सकते हैं। So if you have not watched those videos, then I would recommend you to first watch those videos and come back to this video once again. And if you like our videos, then definitely you can like, share and subscribe to our channel and share it to your friends, family, relatives and to as many people as you feel like. Okay, तो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। As I have told earlier also कि मैंने 10 सेट ऑफ मेथड्स आपके लिए बनाकर रखे हैं, जिसके बेसिस पर आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। और बहुत ही जल्द ही मैं आपको ये मेथड समझाने वाली हूँ और विद इन 3 वीडियोज़, जो हमारा 3rd लेक्चर होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन special integrals. Within these 3 videos, that means around 1.5 hour or something, आपका जितना भी बेसिस है, जितना भी आपके बेसिक्स हैं और जो भी आपका थ्योरी पोर्शन था, along with few examples, few short examples, मैं आपको सॉल्व करवा चुकी होंगी। एंड विद इन दीज 1.5 hour टाइम और अराउंड दैट टाइम आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो चुके होंगे आपके कंसेप्ट्स बेस्ड ऑन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर वीडियो। हमारी जो वीडियो है बेस्ड ऑन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के मेथड्स, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इसका मेरा जो फर्स्ट मेथड होता है वो डायरेक्ट इंटीग्रेशन सॉल्व करने का होता है, जिसमें हमारे पास नॉर्मल से छोटे मोटे से क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट, जिसका नाम मैंने दे रखा है, माई फर्स्ट मेथड इज द डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, इसका क्या मतलब हुआ कि हमको डायरेक्टली क्वेश्चन दे रखा होगा और डायरेक्टली हमको उसमें कुछ फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना होगा एंड डायरेक्टली ही हमको क्या मिल जाएगा, हमारा आंसर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। वी हैव अ क्वेश्चन, लेट्स से इंटीग्रल ऑफ x² dx, ये हमको निकालना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ x² विल बी x⁻³ अपॉन 3 प्लस c, दैट्स माई आंसर। सो दैट्स हाउ इजी इट वॉज। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस हमको मिल सकते हैं और इसमें हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, इट्स सिंपली हमने इसमें फॉर्मूला यूज किया है, दैट इज x⁻n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था। आई विल गिव यू अनदर एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दिस डायरेक्ट मेथड, जहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली यू हैव टू इम्प्लीमेंट द फॉर्मूला। सो लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल वेयर आई हैव sec x and here I have got tan x plus sec x dx. What I have to do in this question, मुझे डायरेक्टली क्या करना है, मुझे दिख रहा है कि अगर मैं sec x का मल्टीप्लाई करती हूँ अंदर तो मेरे को मिलता है sec x tan x प्लस sec² x dx, और इसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है sec x tan x का इंटीग्रेशन जो होता है दैट इज sec x and integration of sec² x is tan x. Therefore I have not done anything but I have simply applied the formula and got my answer. So there it goes, sec x tan x plus sec² x dx. This I can write as sec x tan x dx plus integral of sec² x dx. This gives me sec x plus tan x plus c as my answer. So there you see how simple and how easy it was. Just
when you know the formulas and how to implement them. Now, moving on to our second method, which is based on normal trigonometric identities. Normal trigonometric identities बोले तो जो trigonometric identities हमने क्लास 10th तक पढ़ी हैं उनके बेसिस पर हमको इसमें क्वेश्चंस मिलते हैं और उन्हीं के बेसिस पर हमको सिर्फ और सिर्फ वो आइडेंटिटीज आनी चाहिए, थोड़ी बहुत, नॉट थोड़ी बहुत. पिछली वीडियो में बेस्ड ऑन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पार्ट 1 उसमें मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दे रखी हैं. सो if you have not watched it, then definitely you can go there and see a list of 12 trigonometric identities that will be used so as to solve your indefinite integration questions. So moving on to my second method, which is normal trigonometric identities. नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को देखने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी एंड दिस इज माय सेकंड मेथड. और क्वेश्चन के बेसिस पे बताऊंगी किस तरीके से आइडेंटिटीज का यूज हो रहा है. सो आई हैव गॉट अ क्वेश्चन हियर एंड माय क्वेश्चन इज इंटीग्रल a प्लस बी साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx. मैं देख सकती हूँ यहाँ पर अगर मैं cos स्क्वायर x को सेपरेटली डिवाइड कर देती हूँ, सो आई विल गेट a अपॉन cos स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रल b sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx. 1 upon cos square x, which is my trigonometric formula. 1 upon cos square x is sec square x and a being a constant, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं. Therefore this a comes out and this will be integral of sec square x dx plus again b बाहर निकाला जा सकता है and this will become sin x upon cos x. This cos square x I can write as cos x into cos x and then this sin x into cos x, sin x upon cos x becomes my tan x and 1 upon cos x is sec x dx. And now once again applying the same formula and this will be a into tan x plus b into sec x plus c. So if you can see, then there is nothing जो बहुत hard हो, there is nothing which is very typical about integration until and unless you are aware about the formulas and you are very well versed with the formulas and the methods how to solve them. Then I think that probably every question you can crack within seconds. At least you will be able to have this thing in your mind कि उसमें करना क्या है actually. So that is how easy integration होता है. So let's move on to my third method, which is by rationalization. So third method जो है इस पर based questions भी पूछे जाते हैं and it is one of the easiest methods I would say and it is also something जो lengthy होता है but आपको easily marks gain करने में help करता है because आपको directly दिख रहा होता है कि आपको इसको rationalize करना है. and in case अगर आपको नहीं पता है कि rationalization क्या होता है, rationalization का मतलब होता है जो भी value हमारे denominator में है उस वैल्यू के ऑपोजिट साइन के साथ, उस वैल्यू का जो हमारा कॉन्जुगेट होता है उसके साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना, जिससे हमारा जो रूट की टर्म्स होते हैं, रूट के टर्म्स होते हैं डिनोमिनेटर में, उसको हम लोग हटा सकें एंड वी कैन ईजिली सॉल्व आवर क्वेश्चन. ज़्यादातर हमारे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं बेस्ड ऑन अंडर रूट इन द न्यूमरेटर और इन द डिनोमिनेटर, उनको हम सॉल्व करने के लिए रैशनलाइजेशन मेथड का यूज करते हैं. So this is my third method, which is rationalization. मेरे पास क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन दिस इज अंडर रूट ऑफ ax प्लस b माइनस अंडर रूट ऑफ ax प्लस c. ये मेरा क्वेश्चन है. इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको रैशनलाइज करूंगी. रैशनलाइज करने का मेरा मतलब है कि मुझे ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना है, कॉन्जुगेट से. यानी कि यहाँ पर मेरा अगर नेगेटिव साइन है तो मैं यहाँ प्लस के साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने वाली हूँ, जिसकी वजह से यहाँ पर मेरा बचता है ax प्लस बी माइनस अंडर रूट ऑफ ax प्लस सी एंड इन दी अनदर ब्रैकेट मेरा बचता है ax प्लस बी प्लस अंडर रूट ऑफ ax प्लस सी. और ये होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. दिस इज द फॉर्मूला फॉर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड देयरफॉर आई कैन राइट एज ax प्लस बी प्लस अंडर रूट ऑफ ax प्लस सी अपॉन दिस विल बी ax प्लस बी
का अंडर रूट का स्क्वायर दैट गिव्स मी ax प्लस बी माइनस साइन ax प्लस सी dx, and this will be equal to under root of ax plus b plus under root of ax plus c upon this gets cancelled and I am left with b minus c which is a constant. तो यहाँ से मैंने x के टर्म्स को हटा दिया and I am left with just the constant portion जिसको मैं बाहर निकाल सकती हूँ, और इस इंटीग्रेशन को मैं easily solve कर सकती हूँ by applying the formula integral of x to the power n dx which is equal to x to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c. Okay, now moving on to my fourth formula and the fourth method which is integration by substitution, जो सबसे ज़्यादा helpful method होता है and सबसे ज़्यादा based questions इस पर पूछे जाते हैं. Integration by substitution and that to part 1. पार्ट 1 में क्यों बोल रही हूँ वो मैं अभी आपको थोड़ी सी देर में बताने वाली हूँ. Just in a while, till then you can hold your breath and see this method. This is the method number 4 which is by integration by substitution. इसमें मेरा कंसेप्ट क्या होता है, मैं क्या करती हूँ इस मेथड में. बेसिकली मैं क्या करना है मेरे को कि मेरे को कुछ टर्म्स दे रखे हैं x के रिस्पेक्ट में, वेरिएबल मेरा क्या है x है, और फंक्शन दे रखा है x के रिस्पेक्ट में. मेरा काम क्या होता है कि मैं कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश करती हूँ जिसका डेरिवेटिव ऑलरेडी मेरे क्वेश्चन में दे रखा है, क्योंकि अगर डेरिवेटिव के मेथड से, सब्स्टिट्यूशन के मेथड से हम सॉल्व नहीं करेंगे तो क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएंगे, फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंडली बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे सॉल्व भी नहीं हो पाएंगे. एंड सो एज टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम मैं क्या करती हूँ, मैं कुछ ऐसा टर्म्स ढूंढने की कोशिश करती हूँ मेरे क्वेश्चन में जिसका डेरिवेटिव, जिसका डिफ्रेंसिएशन जो है वो ऑलरेडी मौजूद है, और उसको मैं रिप्लेस करने की कोशिश करती हूँ विद अ न्यू वेरिएबल. और जब मेरे को वो न्यू वेरिएबल मिल जाता है तो मेरा जो क्वेश्चन था वो पहले से बहुत ज़्यादा आसान बन जाता है एंड आई कैन डेफिनेटली ईजिली सॉल्व दैट. Let us take an example so as to solve this question, and my example is, let's take integral of x square plus 5 into x dx. This is my question. अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास एक ब्रैकेट में x स्क्वायर दे रखा है, दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 5 दे रखा है, दूसरे ब्रैकेट में x दे रखा है. मेरा एक मेथड हो सकता है इसको सॉल्व करने का कि मैं x को मल्टीप्लाई कर दूं अंदर, एंड सो आई विल बी लेफ्ट विथ इंटीग्रल ऑफ x क्यूब dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 5x dx. इन दिस केस मैं आसानी से सॉल्व कर सकती मुझे दिख रहा है, बट बहुत सारे केसेस बेस्ड जनरली एंड स्पेशली बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मेरे इस तरीके से फंस जाते हैं जिसमें मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाती हूँ. उन केसेस के लिए स्पेशली हम मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करते हैं. इसमें अगर मैं देखना चाहूँ तो मेरे को दिखाई दे रहा है ये टर्म दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 5. अगर मैं इस क्वेश्चन में x स्क्वायर प्लस 5 को t मानूँ, अगर मैं ऐसा लेट करती हूँ, क्या लेट करती हूँ कि x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू t, और अब मैं दोनों तरफ क्या कर देती हूँ, डेरिवेटिव निकाल देती हूँ. आई डेरिवेट बोथ साइड्स, देन आई विल बी लेफ्ट विथ 2x प्लस दिस विल बी 0 and this will be equal to how much, dt over dx, क्योंकि with respect to x हमारा डेरिवेट किया जा रहा है, and therefore I will be having 2x dx is equal to dt. और ये जो x dx है मेरे को ये दिखाई दे रहा है, ये ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर, यानी कि इसमें x dx की वैल्यू क्या हो जाती है, is equal to dt by 2. Now I can substitute my values. तो मेरा जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बन जाता है, x स्क्वायर प्लस 5 की वैल्यू क्या दे रखी है t, इंटू x dx की वैल्यू क्या दे रखी है dt बाय 2. दैट लीव्स मी विथ 1 अपॉन t इंटीग्रल ऑफ t dt, एंड दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, एंड दैट इज इक्वल टू t स्क्वायर बाय 4 प्लस c. नाउ a common mistake that most of the students commit is they forget replacing this t by the variable x that the question originally holds, and therefore आपको क्या करना है कि ये जब t आ चुका है इसके बाद आपको वापस से x के टर्म्स में इसको लिखना है. मेरी t की वैल्यू क्या थी, x स्क्वायर प्लस 5, and therefore my final answer will become x स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर अपॉन 4
प्लस सी. सो दैट्स माई आंसर. आई होप आपको ये फोर्थ मेथड विच इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा. नाउ मूविंग ऑन टू माई फिफ्थ मेथड विच इज based on integration of the types we have cos square x, sin square x, cos cube x, sin cube x. इसको मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज मैं ऑलरेडी आपको पिछली वीडियो में इसको बता चुकी हूँ. एंड आई वुड रिकमेंड कि आप साथ साथ में जो मैं एग्जाम्पल्स देती जा रही हूँ, जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करती जा रही हूँ, वो आप करते जाएं सो दैट एवरीथिंग विल बी वेरी मच क्लियर टू यू. अगर आपको बीच में कोई डाउट आता है डेफिनेटली यू कैन आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन. नाउ माई फिफ्थ मेथड इज जब मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं बेस्ड लाइक साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, और व्हेन आई हैव साइन क्यूब एक्स, कॉस क्यूब एक्स, और इवन व्हेन आई हैव साइन टू द पावर 4x एंड कॉस टू द पावर 4x. तो इन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व किस तरीके से करने वाली हूँ. इनकी तो मेरे कोई भी मैंने इंटीग्रेशन में कोई भी फॉर्मूला तो नहीं पढ़ा है इनके बारे में, तो मैं उसको कैसे सॉल्व करने वाली हूँ. इसको मैं सॉल्व करने वाली हूँ उन फॉर्मूले से जो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाए थे. एंड आई हैव गिवन यू अ लिस्ट ऑफ 12 फॉर्मूला इन द प्रीवियस वीडियो. अगर मेरे पास क्वेश्चन आता है साइन स्क्वायर एक्स तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, क्योंकि मैं अपने साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस 2x बाई 2. सिमिलरली कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस कॉस 2x बाई 2. साइन क्यूब एक्स, मेरे पास साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स. एंड सिमिलरली मेरा कॉस क्यूब एक्स को लिए मेरे पास कॉस 3x का फॉर्मूला होता है 3 कॉस एक्स माइनस 4 कॉस क्यूब एक्स. एंड देन मेरे पास बचता है साइन टू द पावर 4x, इसको मैं लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर. एंड साइन स्क्वायर एक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है. एंड सो द केस गोज विथ कॉस टू द पावर 4x. तो आई होप इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की मदद से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं विच आर हैविंग पावर्स ग्रेटर देन 1, बिकॉज हमारे पास कोई भी इंटीग्रेशन में ऐसा फॉर्मूला नहीं होता है जो एक्स स्क्वायर को, साइन स्क्वायर को, कॉस स्क्वायर को, कॉस क्यूब को, साइन क्यूब को होल्ड करे. एंड देयरफॉर दिस वाज माय मेथड नंबर 5. मूविंग ऑन टू माय मेथड नंबर 6 विच इज एज आई वाज टेलिंग यू कि आपको थोड़ा सा वेट करना है सो एज टू नो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पार्ट नंबर 2. एंड दिस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पार्ट नंबर 2 का मेथड मेरा सिंपल सा है जिसमें आपको कुछ चीज़ें याद रखनी होंगी. वो चीज़ें आपको याद क्या रखनी है मैं बता देती हूँ. दिस इज माय 6th मेथड. उसमें आपको सिंपल इतना सा याद रखना है कि जब भी मेरे क्वेश्चन में मुझे कुछ फॉर्मेट दिखता है ऑफ द टाइप अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस केस में मैं x को रिप्लेस करने वाली हूँ विथ a sin थीटा. x is equal to a sin theta. Whenever I have of the type a square plus x square, I will be replacing x with a tan theta या फिर a cot theta. यहाँ पर a sin theta या फिर a cos theta. Whenever I have of the form let's say under root of x square minus a square, then I will be writing x is equal to a sec theta or x is equal to a cosec theta. When I have under root of a plus x, then I will be writing a plus x is equal to t square is equal to t square. And whenever I have e to the power x, दिस e to the power x is given in terms of रैशनल फंक्शन के फॉर्मेट में. अगर हमको दे रखा है कुछ इसकी वैल्यूज दे रखी है तो क्या करना है, हमको डायरेक्टली e to the power x को हमको क्या कर देना है, इक्वल टू t पुट कर देना है. तो ये मेरे कुछ कंसेप्ट थे और ये आते कहाँ से हैं वो आपको बताने के लिए मैं चाहूँगी. हम लोगों ने पिछली वीडियो में फॉर्मूले डिस्कस करे थे, उसमें मेरा फॉर्मूला आया था 1/√ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, जिसका आंसर होता है दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए. वहीं से याद रख सकते हैं कि अगर ये इसका फॉर्मूला साइन इनवर्स से आता है तो उसकी वैल्यू ए साइन थीटा के बराबर रखनी होगी. इसमें ये हमारा टैन थीटा का फॉर्मूला होता है, इसलिए टैन इनवर्स थीटा का फॉर्मूला होता है, टैन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर हम लोग टैन थीटा रखेंगे. एंड सिमिलरली ये सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, इसलिए यहाँ पर ए सेक थीटा रखते हैं. आप ये नोट डाउन कर सकते हैं. ये जो हमारा एक सीरीज है दिस इज़ वेरी यूजफुल आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन, तो आप इसको डेफिनेटली नोट डाउन कर सकते हैं. एंड वन मोर फॉर्मूला आई फॉरगॉट हियर, एंड दैट इज अगर मेरे पास a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स
अंडर रूट में दे रखा है, देन आई विल पुट x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा, देन x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा। तो आप डेफिनेटली इनको नोट डाउन कर सकते हैं। दीज आर लाइक 6 formulas I have got. You can copy them down. You can take the screenshot as well. Now moving on to my 7th concept and the 7th formula, जिसमें हमारे पास एक चीज आपको याद रखनी है। 7th वाला जो हमारा कंसेप्ट है उसमें हमारा जो डिग्री होती है, आपको डिग्री के बारे में पहले तो नॉलेज होनी चाहिए। डिग्री क्या होती है किसी भी एक एक्सप्रेशन में, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में, तो मैं डिग्री समझाती हूँ। ऑल्दो आई अज्यूम दैट यू मस्ट लाइक सिंस आप सब 12th क्लास में हैं तो आपको डिग्री पता होनी चाहिए, एंड इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द डिग्री देन आई थिंक वी नीड टू थिंक ऑन इट। एनीवेज, मूव ऑन टू द डिग्री पोर्शन। मेरे पास दे रखा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इस एक्सप्रेशन में इसकी जो भी हमारा वेरिएबल होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है वो x है और x की हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए जो इसमें डिग्री हो गई वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी मेरी। तो ये होता है डिग्री। अब मैं पढ़ रही थी कौन सा, मैं पढ़ रही थी 7th मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। 7th मेथड ऑफ इंटीग्रेशन मेरा ये कहता है कि जब भी हमारे न्यूमरेटर की डिग्री जो होती है वो ग्रेटर देन होती है या फिर इक्वल टू होती है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर के, उस केस में हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। व्हेनेवर द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू और इज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर, देन वी परफॉर्म लॉन्ग डिवीजन मेथड सो एज टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, आप उससे बेहतर समझ पाएंगे इस 7th कंसेप्ट को। पहली चीज जो नोट डाउन करने की है दैट इज डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, इट शुड बी ग्रेटर देन और इट इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो मेरा ये कंसेप्ट लगता है। मैं एक एग्जाम्पल लेके चलती हूँ एंड माई एग्जाम्पल इज, मेरा एग्जाम्पल है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 dx। मैंने क्या बोल रखा था, मेरी जो डिग्री है न्यूमरेटर की या तो वो ग्रेटर हो या फिर वो इक्वल हो। इस केस में जो हाईएस्ट डिग्री न्यूमरेटर की है वो 3 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है। दैट मीन्स ये वाला केस मेरा इसमें अप्लाई मैं कर सकती हूँ। इस केस में मुझे क्या करना है, मुझे करना होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड आई होप आपको आता है, नहीं आता है तो मैं यहाँ पर करके दिखा दे रही हूँ। मैं सिर्फ लॉन्ग डिवीजन मेथड करके दिखाऊंगी, बाकी का क्वेश्चन सॉल्व आप खुद से कर सकते हैं। x माइनस 1 हम यहाँ पर लिखते हैं एंड दिस इज एक्स क्यूब प्लस दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। x का मेरे को मल्टीप्लाई करना है, सो आई विल मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, आई गेट एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस दैट गिव्स मी 4x स्क्वायर प्लस 2x, कॉपिंग दिस डाउन। यहाँ से मेरे पास बचता है 4x से मैं मल्टीप्लाई करूंगी, आई विल गेट 4x स्क्वायर माइनस दिस इज 4x, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, देयरफॉर दिस इज 6x and this is 1 and therefore plus I will be having 6, therefore it is 6x and plus minus minus 6 minus and plus that is 7, so 7 is my remainder। यानी कि ये जो वैल्यू हो गई मेरी किसके बराबर हो गई, my integration is x square plus 4x plus 6 plus 7 upon x minus 1 dx। ये मेरा पूरा क्वेश्चन हो गया। इसको मैं सॉल्व कैसे कर सकती हूँ, ये वाला मेरा इजीली सॉल्व हो जाएगा और इसको सॉल्व करने के लिए मेरा आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ लॉग, दैट इज लॉग 7 log x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि जब भी मेरा डिग्री न्यूमरेटर की ग्रेटर होती है या इक्वल होती है तो डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो मैं परफॉर्म करती हूँ लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड दस आई गेट माई आंसर। अब अगर ये वाला केस नहीं है बल्कि मेरे पास है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो है वो लेस देन है द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो मेरा 8th मेथड में अप्लाई करती हूँ। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या है मेरी,
लेस देन है, यानी कि छोटी है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर किससे, मेरी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। दिस इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो उस केस में मैं क्या करती हूँ, उस केस में मैं पार्शियल फ्रैक्शंस लगाती हूँ। पार्शियल फ्रैक्शंस, यस पार्शियल फ्रैक्शंस, जो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन कवर करता है मेरे इंटीग्रेशन का। तो मैं उसमें क्या करती हूँ, उस मेथड में जब भी मेरे पास प्रॉपर रैशनल फंक्शंस दिए रखे होते हैं, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस दे रखे होते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, मैं उसमें उस केस में क्या करती हूँ, मैं पार्शियल फ्रैक्शंस अप्लाई करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं पार्शियल फ्रैक्शंस अप्लाई करती हूँ। पार्शियल फ्रैक्शन, इसके मैं आपको 3 एग्जाम्पल्स देने वाली हूँ और उन 3 एग्जाम्पल्स पर बेस्ड आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होता है। सो मूविंग ऑन टू माय फर्स्ट एग्जाम्पल जो है, मैं देखती हूँ मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल, इसमें दिस इज 2x + 3 अपॉन इट इज x + 1 एंड x - 3। इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि मेरी जो वैल्यू है 2x + 3 अपॉन x + 1 x - 3 की, इसको मैं लेट्स से कोई एक कांस्टेंट मैंने माना a अपॉन x + 1 प्लस b अपॉन x - 3, इस फॉर्मेट में लिखती हूँ। दिस इज माई फर्स्ट स्टेप, मैं इसको इस फॉर्मेट में लिखती हूँ। माई सेकेंड स्टेप विल बी कि मैं इसका LCM लेती हूँ। सो आई विल बी लेफ्ट विथ दिस प्लस b x + 1 एंड दिस विल बी इक्वल टू 2x + 3, क्योंकि ये वाला और ये वाला पूरा टर्म जो है वो कट जाएगा दोनों तरफ से। देन व्हाट आई डू इज, मैं क्या करने वाली हूँ, अब मैं कंपेयर करने वाली हूँ जो हमारे कोएफिशिएंट्स हैं x के और जो मेरे कोएफिशिएंट्स हैं कांस्टेंट टर्म्स के, यानी कि मेरा जो a + b है वो बराबर होने वाला है 2 के। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। एंड मेरा जो माइनस का 3a है प्लस b, ये बराबर होने वाला है 3 के। जब मैंने ये किया, मेरे 2 इक्वेशंस आ गई मेरे पास, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज 2 इक्वेशंस मैं क्या करूंगी, a और b की जो कि मेरे कांस्टेंट्स हैं उनकी मैं वैल्यू निकालूंगी, और जब मेरे पास वो वैल्यूज आ जाएंगी तो मैं इसमें उसको पुट कर सकती हूँ, और इन प्लेस ऑफ ये जो मेरा दे रखा था क्वेश्चन, उसकी जगह मैं इसको लिख सकती हूँ, एंड माई आंसर विल बी जनरली इन टर्म्स ऑफ लॉग, मुझको आंसर मिल जाता है। तो ये मेरा होता है पार्शियल फ्रैक्शन करने का तरीका। ये था मेरे पास जब जो डिग्री थी डिनोमिनेटर में, दैट वाज 1। कितनी थी डिग्री ईच टर्म की, दैट वाज 1। तो 1 डिग्री के लिए मैंने क्या किया, किसी एक कांस्टेंट के डिनोमिनेटर में लिख दिया फर्स्ट टर्म को एंड सेकंड टर्म को, एंड देन आई हैव सॉल्व्ड द क्वेश्चन एंड आई गॉट द वैल्यूज फॉर a and b which were my constants, and I simply put those values in my initial question that was there, and I was easily able to solve my इंटीग्रेशन वैल्यू। ये मेरा था फर्स्ट एग्जाम्पल। इसके बाद आप फर्दर सॉल्व इसको कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू माय सेकंड एग्जाम्पल, जिसमें मेरे पास लेट अस अज्यूम, सेकंड एग्जाम्पल के लिए मैं ऐसा कर लेती हूँ कि मैंने अभी आपको एक वर्ड बोला था एंड माय स्टेटमेंट वाज कि इसमें जो डिग्री है हमारी ईच टर्म की ऑफ द न्यूमरेटर वो कितनी है, 1 है। बट इन केस मेरी डिग्री 1 ना हो बल्कि कुछ और डिग्री हो, लेट से मेरी डिग्री इस टर्म की कितनी है, 2 है, तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं ये करने वाली हूँ कि जो भी डिग्री 1 थी वो तो एज इट इज रहने वाला है, और जो 2 डिग्री थी उसको क्या करना है, मुझे स्टार्ट करना है 1 से और एंड अप करना है जितनी वो डिग्री थी उस तक। यानी कि ये मेरा था 1 डिग्री के लिए, बट क्योंकि मेरी डिग्री यहाँ पर 2 है, सो आई विल बी राइटिंग इट एज c अपॉन x - 3 का स्क्वायर। अगर बाई चांस मेरी ये डिग्री 3 होती, देन आई वुड हैव रिटन ये मैं कंटिन्यू कर रही होती अप टिल डिग्री 3 तक, और जब तक ये चलता रहता तब तक मैं इसको सॉल्व करती जाती, जितनी भी डिग्री होती उस तक मैं इसको ले जाती। तो ये मेरा एक मेथड होता है सॉल्व करने का। दिस इज माय सेकंड एग्जांपल, जिसमें मैंने बताया आपको कि डिग्री जो हमारे ईच टर्म की है ऑफ द डिनोमिनेटर, अगर वो 1 ना होगी कुछ और है, तो आप किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। नाउ मेरा जो थर्ड एग्जाम्पल है वो बेस्ड है इस कंसेप्ट पर कि मेरे जो ये सारे जो है डिनोमिनेटर के टर्म्स वो तो लीनियर फैक्टर्स थे। व्हाट इफ लीनियर फैक्टर ना हुआ बल्कि वो क्वाड्रेटिक फैक्टर हुआ और वो लीनियर फैक्टर्स में रिजॉल्व ही ना हो पाए, तो उस केस में हमको क्या करना है, ऊपर भी एक क्वाड्रेटिक, ऊपर हमको क्या करना है, ये जो हम a और b ले रहे थे इसके बजाय हम लोग ax + b,
सी एक्स प्लस डी, देन ई एक्स प्लस एफ, इस तरीके से टर्म्स ले सकते हैं और हमारा आगे सॉल्व कर सकते हैं. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल इस पर बेस्ड, और मेरा एग्जाम्पल है, दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल जो हम सॉल्व कर रहे हैं 8th वाले कंसेप्ट पे. फिर जल्दी से हमारा 9th एंड 10th कंसेप्ट को हम देखेंगे एंड देन वी आर डन विद द मेथड्स जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं इंटीग्रेशन को. एंड आई होप आप जितने भी क्वेश्चंस हैं इंटीग्रेशन के, आप सबको क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज मेथड्स. ओके, सो मूविंग ऑन टू माई नेक्स्ट एंड द थर्ड एग्जाम्पल जो इस मेथड पर बेस्ड है पार्शियल फ्रैक्शंस के. वो मेरा क्वेश्चन दे रखा है 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3. जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो है वो क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हैं दोनों, और इन दोनों को ही हम लीनियर फैक्टर्स में रिजॉल्व फर्दर नहीं कर सकते हैं. उस केस में मेरे को क्या करना है, मेरे को सिंपली, ये मेरा इंटीग्रेशन में दे रखा था, इसको मुझे क्या करना है, मेरे जो 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3 जो मेरा एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको मैं लिखने वाली हूँ ax प्लस बी. वहाँ पर सिर्फ a और b के फॉर्मेट में लिखा था, यहाँ पर ax प्लस बी अपॉन द फर्स्ट टर्म प्लस cx प्लस d अपॉन द सेकेंड टर्म. एंड देन उसी तरीके से जैसा हमने पहले सॉल्व किया था उस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. a b c d, ये जो हमारे 4 जो कांस्टेंट्स आए हैं उनकी हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, इसमें वापस से पुट कर सकते हैं और इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह पर इसको लिख सकते हैं और हमारा आंसर निकाल सकते हैं. तो ये हमारा था पार्शियल फ्रैक्शंस पर बेस्ड कंसेप्ट. हमारा जो 9th मेथड है वो हमारा होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. तो इस तरीके से आपका जो 8th एंड 9th मेथड है, ये दोनों ही एक बहुत ज़्यादा इंटीग्रल पोर्शन कवर अप करते हैं इंटीग्रेशन का, जिसको आपको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं इन मेथड्स पर बेस्ड. आपने बहुत बार सुन रखा होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है, लेट्स कम अप टू दैट. आई होप आपको ये 8th मेथड भी बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका होगा. Yes, now moving on to my 9th method, which is integration by parts. By parts. By parts लगाने का मतलब होता है आइलेट रूल को फॉलो करना, और ये हम तब करते हैं जब हमारे पास 2 फंक्शंस का मिक्सचर दे रखा होता है. अभी तक जो हम क्वेश्चंस डील कर रहे थे वहाँ पर हमको एक फंक्शन दे रखा था, उसके हम सॉल्व कर रहे थे. बट क्वेश्चंस इस तरीके से भी तो पूछे जा सकते हैं हमसे, इंटीग्रल ऑफ x cos x dx, इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx, और इंटीग्रेशन ऑफ sec square x, लेट्स से x square dx. इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे तो हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं, कि कोई भी हमारा मेथड या फिर कोई भी फॉर्मूला इस तरीके का नहीं आया जिसमें हम लोगों ने एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक, लोगैरिथमिक ट्रिग्नोमेट्रिक, देन एक्सपोनेंशियल लोगैरिथमिक ट्रिग्नोमेट्रिक, किसी भी तरीके से इनको सॉल्व किया हो. तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व हम किस तरीके से करेंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे बाय अप्लाइंग बाय पार्ट्स. बाय पार्ट्स में क्या होता है, एक हमारा रूल फॉलो होता है जिसको हम बोलते हैं आई लेट. क्या बोलते हैं इस रूल को, आई लेट, जिसमें जो आई होता है इट स्टैंड्स फॉर इनवर्स, देन एल स्टैंड्स फॉर लोगैरिथमिक फंक्शंस, ए स्टैंड्स फॉर एल्जेब्राइक फंक्शंस, T stands for of course trigonometric functions and E stands for exponential functions. E stands for exponential functions. ये मेथड फॉलो होता है. इसमें हमारे जो क्वेश्चन दे रखे होंगे उसमें उस पैटर्न के हिसाब से, इस पैटर्न के हिसाब से जो भी हमारा फंक्शन आएगा, जो भी हमारा लेट्स से अगर कोई इन्वर्स और लोगैरिथमिक का कॉम्बिनेशन है तो उसमें जो इन्वर्स होगा उसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन नाम देते हैं, और जो लॉग होगा उसको हम सेकंड फंक्शन नाम देते हैं. जो पहले आता है वो फर्स्ट फंक्शन कहलाता है, जो बाद में आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, सेकंड फंक्शन नाम देते हैं. इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई होता है. वो फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं हम यहाँ पर. जैसा कि मैंने आपको बताया फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, तो लेट्स से मेरे को मिल गया, मैंने ये
पहला स्टेप क्या हुआ मेरा, मुझे ये सर्च करना है कि मेरा कौन सा फर्स्ट फंक्शन होगा, कौन सा सेकंड फंक्शन होगा। वो मैंने कैसे निकाला, बाय अप्लाइंग आइलेट मैंने उसको निकाल लिया। अब मेरा क्या काम है, जब मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरा फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन dx है, तो इसकी इंटीग्रेशन किस तरीके से होगी। मेरा जो फर्स्ट फंक्शन है वो एज इट इज लिखा रहेगा और मैं इंटीग्रेशन निकाल रही होंगी किसका, सेकेंड फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू dx। देन आई विल हैव अ नेगेटिव साइन ओवर हियर, then I will have integration and derivative of the first function, integral of the second function, और इस पूरे का क्या होना होता है, इंटीग्रेशन एंड प्लस अ कांस्टेंट हियर। तो ये मेरा फॉर्मूला होता है। मैं इसको नीचे एक अच्छे तरीके से मैं लिख के बता देती हूँ आपको, सो दैट आप इसको नोट कर सके। एंड दिस इज वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। दिस इज 1 इंटू 2 dx दे रखा है मेरा, इसको कैसे सॉल्व करूंगी मैं। फर्स्ट फंक्शन विल रिमेन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल, ओवरऑल इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन का निकाला जाता है, इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन, और इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दिया जाता है, प्लस c हो जाता है। ये मेरा आइलेट लगाने के बाद फॉर्मूला अप्लाई होता है। इन केस मेरे को दो फंक्शंस दे रखे होते हैं, इसको लगाने का क्यों लगा रहे हैं, क्या कंसेप्ट क्या है, क्यों लगा रहे हैं, इसलिए लगा रहे हैं सेकेंड फंक्शन हम उसको मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन आसानी से पॉसिबल हो। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन का निकाल सकते हैं, बट इंटीग्रेशन हर एक फंक्शन का पॉसिबल नहीं होता है। इस वजह से क्या करा जाता है कि इस कंसेप्ट को अप्लाई किया जाता है, जिसमें हमारा डेरिवेटिव हम लोग फर्स्ट को मानते हैं उस फंक्शन को जिसका डेरिवेटिव निकाला जा सकता है, और सेकेंड उस फंक्शन को माना जाता है जिसका हमारे को क्या होता है, जो इंटीग्रेशन है वो आसानी से पॉसिबल है। और उसी फॉर्मेट में इसको रखा गया है जिससे कि आसानी से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकें। तो ये मेरा मेथड था ऑफ सॉल्विंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं इस फॉर्मूला को, एंड यू कैन कॉपी इट डाउन एज वेल। ये मेरा 9th वाला कंसेप्ट था। एंड इसी पर बेस्ड मैं एक आपको बताने वाली हूँ। इसी पर थोड़ा सा आगे आते हैं तो हमारा 10th वाला कंसेप्ट आता है, एंड विच इज द लास्ट फॉर्मूला जो मैं बता रही थी आपको। 10th जो लास्ट मेथड है, 10th मेथड, वो मेथड क्या होता है कि आपको बहुत बार पूछ लिए जाते हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चंस। मेरे को तो मेरे बोर्ड में मिल रखे हैं क्वेश्चंस, एंड आई एम वेरी वेल अवेयर कि इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो मेरा 10th मेथड है, और उसको मैं देखती हूँ कि वो एक्चुअल में है क्या। मेरा 10th मेथड में क्या होता है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दे रखे होते हैं। इसका डायरेक्टली आंसर निकल कर आता है e⁻x fx प्लस c। सिंपल होगा क्या कि e⁻x दे रखा होगा, fx एक फंक्शन दे रखा होगा, और साथ में उसका डेरिवेटिव मौजूद होगा। एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साथ में उसका क्या होगा, डेरिवेटिव मौजूद होगा। उसका डायरेक्टली आंसर क्या आ जाता है, e⁻x fx प्लस c। ऐसा क्यों हुआ, हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग क्रॉस अंडर मल्टीप्लाई करेंगे। मैं आपको एक बार बता देती हूँ जिससे आपको क्लियर रहे कि ऐसा हुआ क्यों है। इसलिए हुआ है, मैंने क्या करना है, e⁻x fx dx करना है, प्लस e⁻x f'(x) dx करना है। इसको मैं एज इट इज लिखा रहने देने वाली हूँ, और इसको मैं सॉल्व करने वाली हूँ। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मैं क्या कर रही हूँ कि मेरे को फर्स्ट फंक्शन इसको लेना है, सो आई विल कंसिडर f ऑफ x, सेकेंड फंक्शन e⁻x, आइलेट लगाकर जो मैंने बाय पार्ट्स अभी सीखा उसी से मैं सॉल्व कर रही हूँ। फर्स्ट फंक्शन मेरा एज इट इज, फिर क्या करना है, मेरे को इंटीग्रेशन करना है सेकेंड फंक्शन का। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x इज e⁻x एज ऑलवेज एंड एज यूजुअल। ये हो गया माइनस इंटीग्रल किसका, fx का डेरिवेटिव विच विल बी इक्वल टू f'(x) एंड इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx, एंड प्लस माई फंक्शन विच वॉज हियर। मैंने इसको एज इट इज लिख दिया, एंड आई कैन वेरी इजिली सी कि ये दोनों मेरे टर्म्स बीइंग द सेम विथ अ नेगेटिव एंड अ प्लस साइन गेट कैंसल्ड आउट। तो मेरा जो आंसर बचता है सिंपली e⁻x fx प्लस c। तो इस तरीके से मेरा ये मेथड निकल कर आता है, विच इज वेरी एंड वेरी यूजफुल आपके क्वेश्चंस को क्रैक करने में, विच इज इंटीग्रल ऑफ e⁻x fx प्लस f'(x) dx इज डायरेक्टली इक्वल टू e⁻x fx। बस आपका काम क्या रहता है इसको सॉल्व करने में, कि आपको ये दिखना चाहिए क्वेश्चन में कि fx क्या है मेरा और उसका डेरिवेटिव क्या दे रखा है।
यहाँ पर मेरा ये 10th फॉर्मूला जो था एक्सक्यूज मी, बेसिकली जो मेरा 10th कंसेप्ट था, 10th मेथड था सॉल्व करने का क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन, वो भी सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको ये समझ आए होंगे 10 मेथड्स। इनके अलावा आपके पास अभी और कोई भी मेथड नहीं है इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th सॉल्व करने के लिए मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। डेफिनेटली अगर आपने ये 10 मेथड सीख लिए, आपके आधे से ज़्यादा, आई वुड से ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस विल बी क्रैक्ड जस्ट लाइक दैट। और इसके बाद हम लोग जो थर्ड पार्ट है, विच इज़ अ लास्ट पार्ट हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, उसमें हम बात करेंगे स्पेशल इंटीग्रल्स के बारे में, विच इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। और हमारा अभी तक फॉर्मूले डिस्कस हो चुके हैं, मेथड्स डिस्कस हो चुके हैं, आप इजीली क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं फ्रॉम एनी ऑफ द बुक्स। यू कैन कमेंट योर क्वेश्चंस डाउन इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, एंड you can also like our videos if you are watching them, and you can subscribe to our channel so that all other students can also watch them. And definitely you can subscribe to our channel, share to as many people as you possibly can. And thanks for watching our channel, and happy learning.